Hello friends, Brajesh Misra once again with you with my new video. तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक होगा वर्ब के रिगार्डिंग. व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब हम किसको कहते हैं? फ्रेंड्स वर्ब सेंटेंस का एक हिस्सा है. मीनिंग अगर हम इसका लगाएं तो वर्ब हम कहते हैं क्रिया को. हिंदी में आपको प्राइमरी क्लासेस में खूब बताया गया होगा कि क्रिया है. किसी भी शब्द के करने के बारे में कोई शब्द जो बताता है उसको हम क्रिया कहते हैं. करने या होने के बारे में बताया जाता है जिस शब्द के माध्यम से उसको हम क्रिया कहते हैं. तो हिंदी में वर्ब का यही मतलब है. वर्ब हमारे सेंटेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सब्जेक्ट फिर वर्ब. तो फ्रेंड्स आप देखिए, वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट. वर्ब एक शब्द है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन. और वर्ब क्या है? क्रिया. मतलब सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन जो है उसके बारे में बात करता है वर्ब. नाउन प्रोनाउन ने क्या किया इसके बारे में बताता है वर्ब. तो वर्ब का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और कैसे आप पहचानेंगे कि ये शब्द हमारा वर्ब है? तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं. द मैन किल्ड ए स्नेक. द मैन किल्ड ए स्नेक. मैन यहाँ पर कॉमन नाउन यूज हुआ है. किल्ड यहाँ पर वर्ब है. आदमी ने सांप को मार दिया था. आदमी ने सांप को मारा था. तो ये किल्ड जो है ये वर्ब है. द बॉयज प्ले फुटबॉल. द बॉयज प्ले फुटबॉल. प्ले यहाँ पर वर्ब है. बॉयज यहाँ पर कॉमन नाउन है. एलिस मेड ए डॉल. एलिस मेड ए डॉल. मेड यहाँ पर वर्ब है. तो फ्रेंड्स तरीका ये है कि आप सेंटेंसेस कहीं भी लिखा हुआ देखें तो ये पहचानने की कोशिश करें कि सेंटेंस का कौन सा हिस्सा वर्ब है, कौन सा हिस्सा नाउन या प्रोनाउन है. तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि वर्ब कहां पर सेंटेंस में लिखा जाता है. मोस्टली वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है. नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब की कंडीशन होती है, वर्ब की स्थिति होती है. सी सिंग्स ए सॉन्ग. तो सिंग्स इसमें वर्ब हो गया. राम गोज टू स्कूल. गोज यहाँ पर वर्ब हो गया. तो इस तरीके से आप पहचानिए कि हर एक नाउन या प्रोनाउन के बाद जो शब्द इस्तेमाल होता है हिंदी में उसको हम क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको वर्ब कहते हैं. तो फ्रेंड्स ये वर्ब जो हैं 3 तरीके के होते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ब्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब. सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब. और थर्ड वन उसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब का इस्तेमाल जरूर होता है, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है. इतनी बात आप अब तक समझ गए होंगे. तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, कैसे प्रयोग होती हैं और किस तरीके से आप समझेंगे इनको सेंटेंसेस के अंदर, तो हम बात करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आप देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है? डेफिनेशन देख लेते हैं. ए वर्ब which requires an object. A verb which requires an object after it to complete its senses. Sorry, senses नहीं, sense. After it to complete its sense. A verb which requires an object after it to complete its sense. वर्ब जो होती है उसकी जरूरत होती है एन ऑब्जेक्ट के तौर पे आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस. वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के बाद. ऑब्जेक्ट क्या यहां पर हमने किसको कह दिया? नाउन या प्रोनाउन को. ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. एक वर्ब जिसको कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ताकि सेंटेंस का
कंप्लीट सेंस निकल आए। सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए हमें वर्ब के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। कैसे, आगे देखते हैं एग्जांपल्स में। द पियोन रिंग्स द बेल। तो वर्ब जहां पर आएगी उसके बाद में ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट भी जरूरत पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे पाएगा। तो द पियोन रिंग्स द बेल, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द पियोन जो है वो तो सब्जेक्ट है, एक पर्सन है जिस जो कि पियोन का काम करता है, सर्वेंट को हम पियोन कहते हैं। तो द पियोन रिंग्स द बेल, रिंग्स जो है यहाँ पर वो हमारा वर्ब है, हमें अभी फोकस रखना है अपने वर्ब पर। अब जो द बेल दिया हुआ है तो बेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने आपको बताया था कि एक वर्ब को जरूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट की सेंस इस्तेमाल, सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको सेंटेंस का सेंस या सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब है जिसमें कि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया हो। द पियोन रिंग्स द बेल, ही ओपनड द डोर, ही रेज्ड हिज हैंड्स, ही बॉट ए पेन। आप इसमें सब में देखेंगे कि ओपनड, रिंग्स, ओपनड, रेज्ड, बॉट, टेल्स, राइट्स, स्टोल, ये सारे शब्द जो हैं वो वर्ब हैं। कैसे, ही ओपनड द डोर, ओपन मतलब खोलना, उसने डोर खोला था, डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग को क्लियर करने के लिए जरूरत पड़ा डोर लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना। सेम वे में ही रेज्ड हिज हैंड्स, रेज्ड यहाँ पर वर्ब है और हैंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग हुआ है। ही बॉट ए पेन, बॉट यहाँ पर मेन वर्ब है और पेन जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मदर टेल्स ए स्टोरी, टेल्स यहाँ पर मेन वर्ब है और स्टोरी को ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ही राइट्स नॉवेल्स, राइट्स यहाँ पर मेन वर्ब है और नॉवेल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। द माउस स्टोल फूड, माउस यहाँ पर, सॉरी, द माउस तो नाउन है यहाँ पर, स्टोल यहाँ पर मेन वर्ब है। स्टोल मतलब चोरी करना। तो द माउस स्टोल फूड, चूहे ने खाना चुरा लिया था, फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इन दीज sentences you can see clearly we have given a object, ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है तभी सेंटेंस का मीनिंग लग पाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिनमें सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, एक और बात मैंने यहाँ पर क्लियर करनी होगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग थिंग्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर कोई पर्सन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैसे, ही हिट्स हिम, ही हिट्स हिम, वह उसे मारता है। तो हिम यहाँ पर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। हिम यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि किसी जीवित व्यक्ति के लिए, किसी लड़के के लिए जेंडर वाइज यूज हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही, नॉन लिविंग थिंग्स के तौर पर ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किसी पर्सन या किसी लिविंग थिंग्स के लिए भी, लिविंग थिंग्स का भी इस्तेमाल, सॉरी सॉरी, किसी व्यक्ति या किसी प्रोनाउन, किसी नाम को, किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर को, किसी प्रॉपर नाउन को और किसी प्रोनाउन को, जीवित व्यक्ति को भी हम ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो आगे हम इन चीजों को और भी क्लियर करेंगे, आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। आपका ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई प्रोनाउन भी लिखा हो सकता है और कोई सामान, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है।
तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ पर आपको केवल ध्यान देने की जरूरत ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बिना उसके वो सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता, सेंटेंस को मीनिंगफुल नहीं बना सकता, सेंस उसका क्लियर नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है वर्ब का इंट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ए वर्ब which doesn't require an object to complete its sense, to complete its sense। कोई वर्ब जो को जिसको कि किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ना ही लिविंग ना ही नॉन लिविंग, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना सेंस क्लियर करने के लिए, ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वन इज द बॉय लाफ्ड, द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसा, लड़का हंसा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, केवल सब्जेक्ट आया द बॉय और मेन वर्ब आया लाफ्ड। तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है कि लड़का हंसा था, लड़के ने हंसा। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस मीनिंगफुल है। नेक्स्ट देखिए, ही सेट ऑन द ग्रास, वह घास पर बैठा, द बेल रिंग्स, घंटी बजी, द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, द लॉग इज मूविंग, द लॉग इज मूविंग, द लॉग यहाँ पर सब्जेक्ट है, मूविंग यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पे आया है। ये कंटिन्यूअस टेंस में है, जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। वर्ब है यहाँ पर मूव, जिसको कि कंटिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस में फिट किया गया है। द लॉग इज मूविंग, ओनली सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हियर द स्टोरी एंड्स, हियर द स्टोरी एंड्स, स्टोरी एंड्स, यहाँ पर केवल दो शब्दों का ही इस्तेमाल किया है, तो द स्टोरी यहाँ पर सब्जेक्ट है और एंड्स यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अपना कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं, मीनिंग भी दे रहे हैं सेंटेंस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। वी वॉक्ड, वी वॉक्ड 4 miles, वी वॉक्ड 4 miles, हमने 4 मील, हम 4 मील चले, वॉकिंग की। तो वॉक्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है और 4 miles तो दूरी का माप बताया गया है, दूरी का माप बताया गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे वंस अगेन कि अगर आपके वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ना ही लिविंग ना ही नॉन लिविंग, तो आपको समझना चाहिए कि वर्ब यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुई है। बहुत आसान है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, you are seeing no object in your sentence, be clear this is intransitive verb in your sentence। आपके वर्ब में, आपके सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ब की जो कैटेगरी है वो है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो इज, आर, एम, वाज वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में यूज होते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, आर होगा, एम होगा। अगर परफेक्ट है तो हैज, हैव होगा। पास्ट है तो वाज, वर होगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंस के कनेक्टर के तौर पे सेंटेंस को की फॉर्मेशन में मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो आते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढना अपने सेंटेंस में। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो ही इज वर्किंग। फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस का फॉर्मेशन हम अगर इस तरह से करें कि ही वर्किंग, नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्यों? इसमें सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ही वर्किंग, ही वर्किंग, वह काम करता। हम कहना ये चाहते हैं कि वह काम करता है, वह काम कर रहा है, कर रहा है। जब तक हम वह काम कर रहा कहते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये वर्ड्स का समूह कह सकते हैं कि इसमें दो वर्ड्स ही हैं ओनली, कि ही और वर्किंग। सो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इफ वी विल ऐड ओनली इज, देन ये सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग देगा। तो सेंटेंस होगा ही इज वर्किंग।
नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। थिंक अबाउट दे और प्लेइंग, नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। जब तक हम इसमें आर नहीं जोड़ेंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो सेंटेंस कंप्लीट होगा दे आर प्लेइंग। So you can see how important this auxiliary verb is. Helping verb is required to make the sense in our sentence. कोई भी सेंटेंस में पूरा सेंस क्लियर हो, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत जरूर पड़ती है। सी नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम राइटिंग। सपोज इफ आई विल से टू यू कि आई राइटिंग, नो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। कैसे? इट डजंट मेक इट्स मीनिंग क्लियर। If you want to make your sentence senseful, meaningful, then you have to use helping verb. See, तो मीनिंग क्या होगी? सही सेंटेंस क्या होगा ये समझिए। सेंटेंस होगा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। सी हैज टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की थी। सी टॉक्ड टू मी बोलने में तो चलता भी है कि आप हैज को मिस कर जाएं, बट सेंटेंस कंप्लीट सेंस तभी देगा। प्रॉपर फॉर्मेशन इसकी तभी मानी जाएगी जब आप इसमें हैज का इस्तेमाल करेंगे। सी हैज टॉक्ड टू मी, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा किया था, पूरा किया है। उन्होंने अपना काम पूरा किया है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे हैव जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मदर वॉज टेलिंग ए स्टोरी, माँ एक स्टोरी सुना रही थी। तो यहाँ पर फिर से देखिए वाज ने कनेक्ट किया है सेंटेंस को। स्टूडेंट्स वर शाउटिंग, स्टूडेंट्स जो थे वो चिल्ला रहे थे। फ्रेंड्स आपको ये देखना चाहिए कि इस ये लगता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि आपको सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन सही रखना है, और सेंटेंस का सही फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आप इन हेल्पिंग वर्ब का सही जगह पर इस्तेमाल करें। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा, मीनिंग नहीं बनाएगा, सेंस नहीं बनाएगा, उसका फॉर्मेशन गलत माना जाएगा, वो केवल वर्ड्स माने जाएंगे। सो फ्रेंड्स हमें लगता है कि मैं अपनी बात आपसे क्लियर कर पाई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।